वजीफा पावर चैनल में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। जादू की पहचान। अगर आपके घर में किसी के ऊपर जादू है या फिर कोई बीमारी है, आप बहुत से लोग कह रहे हैं अब वो शख्स बीमार है तो बहुत से कह रहे हैं कि इसके ऊपर जादू है। अगर जादू है तो बहुत से कह रहे हैं ये बीमार है तो इसको डॉक्टर के पास लेके चलो। तो उल्टा हो जाता है कि जादू वाले को तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर वाले को जादू वाले के पास ले जाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और आप लोग भी परेशान रहते हो, कभी कहीं लेके भाग रहे हो, कभी कहीं लेके भाग रहे हो। तो आज आपको भागने की ज़रूरत नहीं होगी। 5 मिनट में आप अपने घर ये चेक कर सकते हो कि इस बंदे के ऊपर जादू है या फिर इसको कोई बीमारी है। 5 मिनट के अंदर इस ताबीज़ को बनाइएगा। ताबीज़ बनाकर 5 मिनट तक ये ताबीज़ जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा सिर्फ उसके हाथ में आप पकड़वा दीजिएगा। 5 मिनट तक वो अपने हाथ में पकड़े रहेगा। तो कैसे करके उसका पता चलेगा कि इसको बीमारी है या जादू है, तो वो सारी बात इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर पता चल जाएगा कि ये बंदा, इस बंदे के ऊपर जादू है या बीमारी है। आपका कन्फ्यूज़न आज ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो शायद हो सकता है ये वीडियो लंबा बन जाए क्योंकि हर बात आपको समझाता रहूंगा पॉइंट टू पॉइंट। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो तो इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। अपनी ज़िंदगी में भी इस ताबीज़ को ध्यान रख लेना, नज़र में उतार लेना, ताकि आपके अगर आसपास मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में अगर किसी के ऊपर इस तरीके की परेशानी आ जाए, कन्फ्यूज़न हो जाए, आप सोचो कि पता नहीं जादू है या नहीं है, बीमारी है क्या है, तो आप वहाँ पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अपनी नज़र में रख, चाहे ये वीडियो कोई भी देख रहा है, ठीक है, वो इसको रख ले। देखो मैं उर्दू में भी लिखूंगा और हिंदी में भी लिखूंगा, ठीक है, दोनों चीज़ों में। यानी कि अगर जो हिंदी में लिखना चाहता है वो हिंदी में भी लिख सकता है, जो अरबी में लिखना चाहता है वो अरबी में भी लिख सकता है। तो ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर ध्यान रखें। अब जिस शख्स के ऊपर अगर जादू होता है ना तो उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। आपने देखा होगा कि चेहरा पीला पड़ जाता है, कभी कुछ होता है तो उसके ऊपर भी जादू है। अगर जादू वाला मरीज जो है ना, जादू जिसके ऊपर होता है तो उसके बदन में सुइयों की तरह छिदता है। यानी कि वो कहता है यार मेरे यहाँ पे छिद रहा है, यहाँ छिद रहा है, कुछ छिद रहा है, कांटे छिद रहे हैं। तो उसके इस तरीके की भी हरकत होती रहती है और उसके जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है। लेकिन आप उसकी दर्द की टेबलेट बार बार खा निकल लो और जो बाम है वो भी उस पर लगा निकल लो, मतलब ट्यूब जो भी है वो लगा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी दर्द नहीं जा रहा है, तो ये भी एक जादू की निशानी है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपके दर्द हो रहा है इस तरीके का तो वो जादू की निशानी है। तो आपको 5 मिनट तक इस ताबीज़ को बनाकर उसके हाथ में देना है। ठीक है, इस बात का आप क्लियर ध्यान रखिएगा। अगर जादू है तब भी आप मुझे बताएं, अगर बीमारी तब भी मुझे बताएं। अगर जादू है तो उस जादू को उतारने का एक नक्श मैं आपको बना कर दूंगा, अगर बीमारी है तो बीमारी को दूर करने का भी नक्श बनाकर आपको दूंगा। तो वो कैसे करके आपको मिलेगा और कैसे करके आप मुझे बताओगे उसके बारे में भी मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप मुझसे कैसे करके कॉन्टेक्ट करोगे। ठीक है, कैसे करके मुझसे बात करोगे कि इस बंदे के ऊपर जादू है तो इसका हमें कुछ ना कुछ बताइएगा, या इसके ऊपर कोई बीमारी तो इसका हमें कुछ बताइएगा। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप भी बोर ना हो। सोचते होंगे यार बहुत लंबा वीडियो बना दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो इतना लाइक करें ताकि दूसरे भाई बहन जो परेशान है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, जादू से तो आजकल हर कोई परेशान है, हर घर में कहीं ना कहीं कोई बंदा बेचारा जादू से परेशान है। तो आप अगर उनकी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो, जादू की परेशानी ही ख़त्म हो जाए उस बेचारे के पास, यानी कि उसके घर से जादू चला जाए, तो इतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हम सबसे पहले आपको नक्श बनाना दिखाते हैं कैसे करके बनेगा। ठीक है, देखो ये मैंने अरबी में लिख रखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको हिंदी में भी लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, जो शख्स हिंदी में लिखना चाहता है वो हिंदी में भी लिख सकता है, नहीं तो वरना वो अरबी में भी लिख सकता है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिख सकता है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, मैं पहले हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ से अगर देखो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से लिखना है। ठीक है, इस साइड से सीधे यहाँ से, और हिंदी में लिखना है तो वो इस साइड से लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर ध्यान रखें। ठीक है, आप देखिएगा मैंने हिंदी में भी इसलिए लिख दिया है ताकि हमारे दूसरे भाई बहन जो है ना वो ये ना कह सके कि आपने हिंदी में नहीं बताया। ठीक है, इसलिए मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। ठीक है, चाहे आप इसमें लिख लो अरबी में, चाहे आप हिंदी में लिख लो, दोनों में से कहीं भी लिख लो। अब आपको करना क्या, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ गया और देख लो, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका ताकि आप आराम से लिख सको। ठीक है,
अब आपको करना क्या है, एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। पहले आप एक बॉक्स बनाइएगा, ठीक है, या हम इससे बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी सही से दिख जाए। ठीक है, एक बॉक्स आपको बनाना है इस तरीके से। एक पेपर लेना है, ठीक है, और ये बॉक्स यानी कि ये ताबीज़ जो है वो पाक साफ हालत में ही आपको बनाना होगा, ये नक्श, ठीक है। इस बात का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पाक साफ की हालत में ही आपको ये नक्श बनाना होगा। जादू की अगर पहचान करना है, अगर बीमारी की पहचान करना है, सिर्फ 5 मिनट में आप इस नक्श को यानी कि उसके हाथ में पकड़वा दें। किस तरीके से पकड़वाना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बात समझते रहिएगा। और कैसे करके आप अगर जादू है तो मुझसे कैसे बात कर सकते हो, अगर बीमारी है तो कैसे बात कर सकते हो, वो बात भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दूसरे लोगों के बहकावे में ना पहुंच जाए। ताकि कहीं बहुत से लोग होते हैं कि मेरे चक्कर में कहीं और पहुंच जाते हैं और वो लोग उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं कैसे करके आप मुझसे बात करेंगे पूरा क्लियर आज भी इस वीडियो में बता दूंगा मैं, ठीक है। आपको करना क्या है, अब इसके अंदर एक लाइन यहाँ से लेनी है, ठीक है, एक ये लाइन ले लेनी है, उसके बाद एक ये वाली लाइन लेनी है, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक लाइन ये वाली लेनी है, ठीक है। अब ये आपने बना ली। अब उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ से लेनी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक फिर यहाँ से लेनी है, फिर उसके बाद एक यहाँ से लेनी, ठीक है। ये बन गया बॉक्स, ठीक है। ऊपर तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, चाहे अरबी में लिख दीजिएगा चाहे हिंदी में लिख दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, जो इस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं। अब आपने ये बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या भरना है, अब हम आपको बताते हैं। यहाँ लिखना होगा आपको 317, ठीक है, 317। उसके बाद लिखना है 328, उसके बाद आपको लिखना है 322, ठीक है, ये 322 है, ठीक है, 322 है ये। फिर उसके बाद लिखना है 3 और 31 यानी कि 331 हो गए। उसके बाद लिखना है 330 यानी कि 330 हो गए। फिर उसके बाद लिखना है 323 यानी कि 323 हो गए। 323 के बाद आपको लिखना है 325 यानी कि 325, 325 लिख दिए। फिर उसके बाद लिखना है 320 यानी कि 320। फिर उसके बाद आपको लिखना है 337 यानी कि 337। फिर उसके बाद आपको लिखना है 318, 318। फिर उसके बाद आपको लिखना है 332 यानी कि 332। फिर उसके बाद आपको लिखना है 321 यानी कि 321। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा 324 यानी कि 324, ये 324 है, ध्यान रखना, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, 324 है ये। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा 329 यानी कि 329। उसके बाद आपको लिखना होगा 319 यानी कि ये 319, 319, 319। उसके बाद आपको लिखना होगा 326 यानी कि 326 यानी कि 33 सब में ही आया शुरू में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, 326। अब ये देखो बन गया नक्श, आपकी समझ में आ गया होगा, ये बन गया नक्श। अब आपको करना क्या है, इसको यहाँ से निकाल लेना है, ऐसे करके निकालना है, ठीक है। मैं अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अगर किसी भी शख्स के ऊपर जादू है तो ये नक्श आप बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है। चाहे आप छोटा करके बना लें, छोटा सा एक बॉक्स करके बना लें, वो भी आप चल जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया, ठीक है, ये नक्श बना। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये मान लेता हूँ ये नक्श है, क्योंकि अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा क्या है। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, ठीक है। ये आपका एक नक्श है, ठीक है, ये नक्श है, मान के चलिएगा, ये नक्श बन गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये नक्श है, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया। अब ये वाला जो नक्श है ना, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे करके फोल्ड करना है और इस तरीके से फोल्ड करना है, बस इतना ही फोल्ड करना है। कैसे समझे आप, कि आपने ये लिया नक्श और इस बार फोल्ड किया, फिर उसके बाद ये फोल्ड किया, ऐसे करके। अब उस शख्स को बुलाइएगा जिसके ऊपर आपको जादू का शक लगता है, ठीक है, उसको इस तरीके से हाथ में पकड़वाइएगा, ऐसे बिल्कुल सीधा हाथ लेके उसको खड़ा करिएगा। और खड़ा करने के बाद ये वाला जो हाथ है ना, इस सीधे हाथ में अब इसको ऐसे करके पकड़वा लीजिए ना, इसको पकड़े और आप उसके सामने रहें। उसका हाथ किसी भी चीज़ पर टच नहीं होना चाहिए, सीधा हाथ, बिल्कुल सीधा हाथ रखना चाहिए, ठीक है। सीधा हाथ रखने के बाद अगर ये नक्श का जो है ना, ये नक्श
उसको लगेगा, अगर उसको लगा भारी है, उसका हाथ नीचे की साइड में जाता रहा, हल्के 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 नीचे की साइड जाता रहा, और वो कहेगा कि यार बहुत भारी है ये नक्श, बहुत ज़्यादा भारी, इसमें क्या ऐसा रख दिया है, तो आप समझिएगा कि उस शख्स के ऊपर 100% जादू है। अगर उसका हाथ नीचे की साइड में, ये नक्श जो है नीचे की साइड में उसका हाथ लेके चला गया और उसको ऐसा लगेगा पता नहीं 20 किलो 50 किलो यानी कितना वजन इस नक्श के अंदर डाल दिया गया है, पता नहीं क्या कर दिया गया है, और ये उससे उठेगा नहीं, कहेगा पता नहीं क्या करा है आपने इसके अंदर। और अगर ये हाथ नीचे की साइड ना जाए, नीचे की साइड अगर ये हाथ ना जाए, तो समझिएगा उस शख्स को कोई अंदरूनी बीमारी है, ठीक है, कोई बीमारी है, ताकि उसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होगा। तो बीमारी है, तो अगर उसका हाथ नीचे जा रहा है तो जादू है, अगर उसका हाथ नीचे की साइड नहीं जा रहा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, कि कोई भी एहसास नहीं हो रहा है कि इस तावीज़ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो समझिएगा उसको बीमारी है। और उसका हाथ नीचे की साइड में हल्का 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 नीचे की साइड आ गया, खड़ा करने का, सीधा करना, उसको खड़ा कर देना, और उसका हाथ जो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे हम वज़न उठाए हुए हैं, 20-25 किलो का वज़न है जैसे कि, तो उसका हाथ नीचे की साइड जाएगा तो समझ लीजिएगा जादू है, और नहीं गया तो समझिएगा बीमारी है। अब आपको मैंने ये नक्श बता दिया है, इसी तरीके से नक्श बनाना है। अगर जादू है तब हम इसका काटने का उपाय आपको बताएंगे, यानी कि इसका भी नक्श देंगे। अगर बीमारी है तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पर आपको वजीफ़ा पावर सर्च करना है, ठीक है, वजीफ़ा पावर सर्च करना है, और जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और चैनल के अबाउट में भी दे रखा है, ठीक है। तो फेसबुक पर जाइएगा, वहाँ जाकर हमें बताइएगा कि इस बंदे के ऊपर जादू निकला है, और अगर जादू नहीं है तो इस बंदे के ऊपर बीमारी है, तो उसके बारे में बताएं, ताकि हम वहाँ पर आपसे बात कर कर यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। ये नक्श पकड़ना कितनी देर है, बहुत से लोग कहेंगे कि पकड़ना कितनी, 5 मिनट तक इस नक्श को पकड़वा के रखना है। 5 मिनट तक, घड़ी में टाइम देख लीजिएगा, 5 मिनट तक इस नक्श को पकड़वा के रखना है। इंशाल्लाह आज आपको पता चल जाएगा कि ये शख्स ढोंग करता है या फिर ऐसे ही है। अगर घर वाले कहते हैं, आधे घर वाले कहते हैं कि अरे नहीं कोई बीमारी है, तो आज पता चल जाएगा। कुछ कहते हैं जादू है, तो भी आज पता चल जाएगा। आज क्लियर बात पता चल जाएगी। और हमसे बात करने के लिए फेसबुक पर जाइएगा, फेसबुक पर वजीफ़ा बाबर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर मैसेज छोड़िएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कितने लोगों के ऊपर बीमारी आई और कितनों के ऊपर जादू आया, ताकि हम आप तक ये वीडियो पहुँचा सकें। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो दूसरे भाई बहनों तक पहुँचे, तो आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपनी MB इधर उधर खर्च करते रहते हो, कभी कोई सा गाना सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, लेकिन ये वीडियो 2-4 जनों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उन लोगों से भी कहना कि ये 2-4 जनों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि जो बहुत ज़्यादा परेशान है जादू के, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना पैसों के चक्कर में दो चैनल ऐसे हैं जो आपसे पैसे ले लेते हैं और आपका काम भी नहीं करते, तो उन लोगों से भी आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों से भी आप बचे रहें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भाई बहन जो है ना पैसे अपने ख़राब ना करें, इधर उधर पैसे ना बर्बाद करें, तो ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक आपकी फ़ोन में होगी, वहाँ सर्च कीजिएगा वजीफ़ा पावर। अगर वहाँ नहीं मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अगर आपको लिंक ना मिले तो चैनल के आप फर्स्ट कमेंट देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ भी ना मिले तो चैनल के अबाउट में चले जाइएगा, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।